ये जो वीडियो है दुख रोगियों कष्टों को निवारण करने वाली हमारी वीडियो है, इसे कमेंट करें और ध्यान करके सुने। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी ने सुना, कहने लगी प्रभु, शंकर जी से बोली प्रभु सत्य का साथ चल रहा है, राधे और कृष्ण की बहुत अच्छे प्यार चल रहा है, सच्चा प्यार चल रहा है, वहाँ पर चलते हैं। वहाँ 1608 के बीच में कृष्ण कन्हैया अपनी बाल लीलाओं और शक्तियों का वर्णन के आधार पर लीला बिहारी लीला कर रहे हैं। कहने लगे पार्वती जी कहने लगी प्रभु आप कैसे जाओगे, वहां तो नारियों को छूट है और नरों को नहीं। भगवान शंकर जी बोले कोई भी उपाय करो, मैं भी चलता हूँ उनका सत्य का साथ देखने के लिए। हाँ बहुत अच्छा, मैंने सुना है सत्संग बहुत अच्छा होता है राधा और कृष्ण जी का। तो माता पार्वती जी कहने लगी तो प्रभु है एक उपाय, आप मेरी धोती पहन लीजिए और आराम से घुस जाएंगे अंदर, बाहर द्वारपाल लगे होंगे। शंकर जी और पार्वती जी चल दे। चलने के बाद द्वारपाल पर पहुंचे। पार्वती जी तो घुस गई। अब शंकर जी को हाथ पकड़ के देखा तो द्वारपाल कहने लगे भाई ये तो, उन्हें ऐसा लगा कि कठोर हाथ है, क्योंकि नारी की कलाई कुछ नरम होती है। उन्होंने की पर्दा उठाओ, पर्दा उठाया तो शंकर जी पकड़े गए। अब शंकर जी पकड़े गए तो बहुतेरा उन्होंने रूप धारण किया, वहीं पर रखा है ये रूप गौरी शंकर जी का, समझ गए। ये गौरी शंकर जी का जो रूप है, आदि नर और नारी वहीं पर रखा हुआ है ये। तो देखिए हरि जिनको दर्शन देते हैं उन्हीं को देते हैं, और वे तो स्वयं नारायण है। ये तो एक दिखावा था शंकर जी का, वो तो कहीं से देख सकते हैं, वो तो अपनी दृष्टि से भी देख सकते हैं कैसा सत्संग चल रहा है, क्या हो रहा है। दुनिया के विधाता हैं, उनको जहां मानोगे वहीं पर विख्यात हैं, विराजमान हैं, बड़े दयालु दयामान हैं शंकर जी। उनकी महिमा का वर्णन किया नहीं जाता। देखिए कर्जदार को कर्जा देना पड़ेगा, नर नारी का जीवन लिया है, ये आपने पूर्व संस्कार में वादा करके राम का जीव जगत में आता है। बिना भक्ति के तो यहाँ आना है ही मुश्किल, क्योंकि भक्ति को ही और ज्यादा भक्ति करने की जरूरत है इस नर नारी के जीवन में। आपने कितने महापुरुषों के, संतों के, ऋषियों के नाम सुने होंगे, उन्होंने सबने हरि का ही जाप किया है, हरि का ही परमात्मा का स्मरण किया है, और उन्होंने तन मन से हरि से लगाव किया है। आज उन ऋषि महात्मा संतों के नाम इतिहास में आते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, कर्जदार का कर्जा लिया है, खाया है, तो आपको अब नहीं तो आगे भी भरना पड़ेगा। देखिए एक जिम्मेदार के यहाँ एक मजदूर काम करता था। जब वो काम करता था तो उसकी सानी सपत्ता भी करता था, उसके खेत में हल भल भी चलाता था, और ढोरों को चारा आरा भी डालता था। वो मेहनत मजदूर था, उसके यहाँ रहता था जिम्मेदार के। जिम्मेदार से उसने 50 रुपये ले लिए। जब 50 रुपये ले लिए
तो उसने अपने बच्चों को बिना बताए अनाचक उसकी मृत्यु हो गई। किनकी? मजदूर की, नौकर की। जब मृत्यु हो गई तो देखिए उसके घर पर, जमींदार के घर पर गैया थी। गैया के रूप में, गैया के द्वारा बछड़े का जन्म लिया, क्योंकि उसका कर्ज आ रहा था 50 रुपये। लेकिन बेचारा बता नहीं पाया जब तक उसकी मृत्यु हो गई। तो जब उसने वहां जन्म लिया बछड़ा बन के, तो उसने अपने बड़े बेटे को, उसके 2-3 बेटे थे, बड़े बेटे को सपना दिया। देखिए ये हकीकत नहीं है आप जो देख रहे हैं इस समय, जो सपना है वो सत्य है। अपना तो आजमाश करके देखिए, आपकी अंतरात्मा में जो गंदगी भरी पड़ी है इसे निकाल के फेंकिए ना। परमात्मा का यही तो उद्देश्य है। कचरा भरा पड़ा है, ऊपर न मल के धो रहे हैं, लेकिन अंदर की गंदगी को सफा नहीं कर रहे। तो उसने जब बड़े लड़के को सपना दिया कि बेटा मैं जमींदार के यहाँ नौकरी करता था, उसके यहाँ गाय के घर का बछड़ा हूँ, बन गया हूँ और मुझे खेत में चला रहे हैं बेटा, 50 रुपये उनका कर्जा आ रहा है, यदि तू उन्हें पटा दे तो बेटा मैं यहाँ से छूट जाऊंगा। उसकी 4 बजे की टाइम पे नींद खुली। उसने व्याप किया, यार आज हमारे पिताजी आए हैं और कह रहे हैं बछड़ा बना है और ऐसे ऐसे बात है। तो उसने चाय भी नहीं पी और दिन निकलते ही भोर हुआ और वो उठ के मुंह खुला दांत करके चल पड़ा। जा करके उसने वहाँ पर चाय का टाइम हो गया, थोड़ी काफी दूर था गाँव, तो वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद उसने द्वार प्रणाम किया और आओ आओ बेटा आओ, अरे तुम तो हमारे मित्र के बेटा हो। जिम्मेदार कहने लगा, भाई चाय पिलवाओ, भाई रोटी खिलवाओ इन्हें। कि ना ना बाबा हमें ऐसे ही आए हैं, हमें थोड़ा काम है आपसे। बताओ बेटा बताओ क्या हुआ काम है? कि आप हमको सत्य सत्य बताओ, मैं तो पूछे। जिम्मेदार कहने लगा, जरूर बताएंगे। कि हमारे पापा पे आपके उधारी में कितने पैसे थे? अरे बेटा इससे इन बातों से क्या लेता है? जिम्मेदार कहने लगा, इन बातों से क्या लेता है, ये तो जो गया सो गया। अरे आदमी मर गया तो पैसा भी मर गया। नहीं नहीं आप सच बताइए। ताऊ जी कहा, कुछ भी कहा उसने, आप सच बताइए। तो उसने अपनी कॉपी खोला तो उसने कहा 50 रुपये। तो 50 रुपये है। अब वो ठीक है, इतनी बात कह करके वो चाय पी आया। वहाँ पीने के बाद घर आया। घर आने के बाद फिर वो 50 रुपये लेके गया और 50 रुपये जिम्मेदार को दिए कि लो। कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, जो आदमी मर गया वो हमारा बहुत बड़ा मिस्त्र था, बहुत बढ़िया आदमी था, जो हमारा काम बहुत बढ़िया बना कर आए, मैं कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इस तरह की बातें उनमें चलती रही। उसने कही, ताऊ जी ये रुपये आपको लेने पड़ेंगे, भली मानो बुरी मानो। अब रहा हमारा तुम्हारा हिसाब किताब, हमें जरूरत पड़ेगी आपके पास आते रहेंगे, ले जाया करेंगे, दे जाया करेंगे, और आपका काम होगा वो भी कर जाया करेंगे। लेकिन उन्हें पैसे ले लिए जिम्मेदार। तो उसने कहा कि आप एक बात बताएं ताऊ जी जिम्मेदार साहब से, कि आपकी गैया का कोई बछड़ा है? क्या है कि वो बाड़े में ही चल रहा, तो आप उसे दिखा सकते हैं। चलो चलते। वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद में उस पर तो जुआ रखा था। तो वो मैंने जब वो बोले कौन सा है? कि ये है। जाके नहीं बोला, मैं कर्जा दे चला हूँ तुम्हारा, ठीक है। इतनी क्या करके वो जिम्मेदार के पास लौट के आया, बछड़ा खत्म हो गया। बछड़ा खत्म हो गया। जिम्मेदार कहने लगा, भाई तूने ये क्या किया, ये हमें भी बता दे, तूने इसके कान में क्या कही? बोला तुम्हें नहीं पता, ये 50 रुपये जो कर्ज थे हमारे बाप पर तुम्हारे, इसलिए इन्हें बछड़ा बनना पड़ा, और ये आपके जुत रहा है खेत में, अब मैं उनका कर्जा दे चला, ये आजाद हो गई।
जिम्मेदार कहने लगा, भाई तू हमसे पहले बता देता, हम तो ऐसे कहते भी अपने मित्रों को बहुत, हम बहुत सेवा पानी करते, खूब दूध पिलाते और खूब माल खवाते, हम काय को हल में जोतते कि नहीं नहीं ताऊ अब उद्धार हो गए। जय जय श्री राधे राधे।